इन छोटे स्वर भाइयों ने जंगल में अपने अपने घर बनाने का फैसला किया। बड़े भाई ने ईंटों से अपने घर की शुरुआत की, वहीं मंझले भाई ने घर बनाने के लिए लकड़ी, तो छोटे भाई ने घास फूस का इस्तेमाल किया। छोटे स्वर ने आधे दिन में ही अपना घर बनाकर तैयार कर दिया, वहीं मंझले स्वर ने लकड़ी की टहनियों का इस्तेमाल करके कुछ ही समय में अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। खाली समय में दोनों खुशी होकर भोजपुरिया मिजाज में उछल कूद करने लगे, लेकिन बड़ा स्वर मेहनत और लगन के साथ ईंटों का घर बना रहा था। उसने धीरे धीरे से एक एक ईंट को थूक से जोड़कर घर को मजबूत बनाने की कोशिश की। कुछ समय बाद दोनों छोटे स्वर बड़े भाई का घर देखने आए, जहाँ उन्होंने देखा कि बड़ा भाई कड़ी मेहनत से चिमनी के छेद में अपना औजार घिस रहा है। दोनों छोटे स्वरों ने उसे मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ाया कि वह ईंटों से घर बनाने में केवल अपना पैसा, मेहनत और समय ही बर्बाद कर रहा है। बड़े स्वर ने उनकी बातों का बुरा मानने की बजाय उन्हें बताया कि जंगल में एक बड़ा भेड़िया है, मैं अपने घर में सुरक्षित रहूंगा। दोनों छोटे सुअर उसकी बात सुनकर हंसते हंसते लौटपोट हो गए और बड़े सुअर की बातों को नजरअंदाज करते हुए वापस से अपने भोजपुरिया मिजाज में उछल कूद करते हुए घर की तरफ जाने लगे। खतरे से अनजान सुअरों की सारी बातें पेड़ के पीछे छिपे गांजा फूक भेड़िया ने सुन ली। वह चुपके से उनके पीछे पीछे गया। सुरीले रागों में मस्त छोटे सुअर भेड़िया को अचानक से अपने सामने खड़ा देख दोनों का जगह पर ही खड़े खड़े पेशाब छूट गया और कांपते हुए अपने अपने घर की ओर भागे। मंझला सुअर अपने लकड़ी के घर में जाकर तो वहीं छोटा सुअर अपनी घास फूस की झोपड़ी में जाकर छिप गया। भेड़िया ने छोटे सुअर के घर जाकर दरवाजा खटखटाया और बोला, अगर आपको तेल चटाई सर्विस चाहिए तो दरवाजा खोलिए। लेकिन छोटे सुअर ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िया ने गुस्से में हवा को तेजी से अंदर लेकर जोर की फूंक मारकर छोटे सुअर का घास फूस से बना घर उड़ा दिया। छोटा सुअर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागकर मंझले सुअर के लकड़ी से बने घर में जाकर घुस गया। भेड़िया पीछे पीछे आया और दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारने लगा। लकड़ी का घर मजबूत था, लेकिन भेड़िया ने हार नहीं मानी। उसने चालाकी से सुअरों से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरी बाबू का कॉल आ गया है तो मैं अब घोप घोप करने जा रहा हूँ। भेड़िया ने जाने की आवाज करके दूर पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। यहाँ सुअर भेड़िया को भागता समझ खुशी से लुंगी डांस करने लगे। भेड़िया वापस आकर एक भेड़ के बच्चे की आवाज में बोला, मैं एक बेचारा भेड़ का बच्चा हूँ, मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए। लेकिन सुअर इतने मूर्ख नहीं थे, उन्होंने भेड़िया की माँ बहन एक कर दी। गुस्से में भेड़िया ने फिर से जोरदार फूंक मारी। इस बार कमजोर लकड़ियों का घर भी ढह गया। दोनों सुअर डर के मारे बड़े सुअर के ईंटों से बने घर की ओर भागे। पीछे पड़ा भेड़िया छोटे सुअरों की पूंछ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सस्ता गांजा फूंकने की वजह से भेड़िया सेब के पेड़ से जाकर टकरा गया। दोनों सुअर भागकर बड़े सुअर के घर में घुसकर डर के मारे बिस्तर के नीचे जाकर छिप गए। बड़ा सुअर ने बताया कि भेड़िया मेरे ईंटों से बने मजबूत घर को टस से मस नहीं कर पाएगा। तभी भेड़िया बाहर आकर दरवाजा खटखटाने लगा। इस बार वह ब्रश बेचने वाले का भेष रख कर आया तो बड़े सुअर ने चालाकी से ब्रश लेकर उसी का ब्रश उसी के सिर पर दे मारा और बाहर बिछी चटाई को खींचकर भेड़िया को जमीन में पटक दिया। भेड़िया अब गुस्से से पागल हो गया। उसने फिर से जोर जोर से फूंक मारी, लेकिन ईंटों का घर टस से मस करने की जगह खुद की पतलून और पिछवाड़ा सुखाकर ककड़ी कर ली। भेड़िया बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अधिक गांजा फूंकने की वजह से फेफड़ों ने जवाब दे दिया। अंत में उसने चिमनी के छेद से घर में घुसने का फैसला किया, लेकिन बड़ा सुअर पहले से ही फील्डिंग लगाए बैठा था। उसने चिमनी के नीचे रखे बड़े पतीले में गर्म पानी और कुछ मसाले डाल दिए। जैसे ही भेड़िया चिमनी से नीचे कूदा तो सीधा जाकर गर्म पानी से भरे पतीले में जा गिरा। दर्द से चिल्लाता हुआ वह उछलकर चिमनी